नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए अगस्त 2024 के राशिफल के इस वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि आने वाला माह सिंह राशि के लिए कितना खास होने जा रहा है। थंबनेल में मैंने लिखा है यादगार रहेगा ये महीना, और अगस्त का महीना आपको लंबे समय तक याद रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ इस वीडियो में। बेहद खास जानकारी है इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगस्त में 7 बड़े बदलाव आपकी गोचर कुंडली में होने वाले हैं, जिसका सीधा सीधा लाभ आपकी राशि को मिलेगा। आज हम बात करेंगे कि अगस्त में सिंह राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, नौकरी, प्रेम संबंध, संतान सुख और पारिवारिक सुख की दृष्टि से कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कारोबार, रोजगार, व्यापार की स्थिति कैसी होगी और आर्थिक दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा। आपकी इनकम की दृष्टि से स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी की दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा। इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये जो जानकारी है ये आपकी चंद्र राशि के आधार पर दी जा रही है, और आप अपनी नाम राशि से भी इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। सिंह राशि भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव की राशि है, और सिंह राशि के जातकों के जीवन में अक्सर ये होता है कि जब भी आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, जब भी आप जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन करते हैं, चाहे वो परिवार हो, नौकरी हो, व्यापार हो, दाम्पत्य जीवन हो, हमेशा कोई न कोई बाधा आपके जीवन में आ जाती है, और उसी बाधा के कारण आगे चल कर के आपका कार्यक्षेत्र प्रभावित होता है। आप जो करना चाहते हैं, जितने मन से कोई कार्य करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, उसमें रुकावट आ जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं सूर्यदेव, और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। सूर्य केंद्र में बैठे हैं और शेष ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि सूर्य के साथ शनि की, राहु की, केतु की या तो युति बन जाती है या दृष्टि संबंध बन जाता है, और इससे आपका जो कार्य बनना था उसमें देरी हो जाती है, कार्यक्षेत्र डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए सिंह राशि के जातकों के जीवन का ये कटु सत्य है कि जब भी आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो बाधाएं आती हैं। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको हमेशा अत्यधिक ऊर्जावान रहना होता है। आने वाली चुनौतियों से, संघर्षों से जूझने के लिए हमेशा तैयार रहना होता है। कमेंट करके बताइएगा अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर आपकी सिंह राशि है। लेकिन अगस्त के महीने में जो बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, उसमें आपको इन समस्याओं से बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। आइए समझते हैं कि अगस्त में आपके गोचर कुंडली में क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। देखिए, आपके लग्न में शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। बुध यहाँ पर 22 अक्टूबर तक रहेंगे, और 22 अक्टूबर को बुध राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में चले जाएंगे। शुक्र 25 अगस्त को राशि परिवर्तन करके धन के भाव में चले जाएंगे। सूर्यदेव 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और 16 अगस्त को राशि परिवर्तन करके आपके लग्न में आ जाएंगे। और यहाँ पर सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। शुक्र बुध का शनि के साथ समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा,
और इन संबंधों का आपको ज़बरदस्त लाभ प्राप्त होगा। गुरु और मंगल की युति दशम भाव में है। मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं और 26 अगस्त तक मंगल दशम भाव में रहेंगे और कुंडली के चौथे भाव पर अपनी ही राशि अपने ही घर पर दृष्टि डालेंगे। और मंगल सबसे बड़ी बात है कि आपकी राशि के स्वामी के मित्र हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो मंगल गुरु का गोचर, बुध सूर्य का, शुक्र सूर्य बुध का त्रिग्रही योग, ये सब ऐसे योग बन रहे हैं जिसका आपको अगस्त में बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन से वो कार्य हैं जो अगस्त में आपके बनने जा रहे हैं और कौन कौन सा लाभ आपको अगस्त में मिलने जा रहा है। सिंह राशि के जातकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है आपके लग्न के भाव में सूर्य, शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनना। बुध यहाँ पर पहले से गोचर कर रहे हैं। 31 जुलाई को यहाँ पर शुक्र आ जाएंगे और शुक्र के आते ही लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। सावन के महीने में बनने जा रहा है ये लक्ष्मी नारायण योग और ये योग आपके लग्न भाव में बन रहा है। यानी लग्न भाव क्या है? आप स्वयं हैं। लक्ष्मी नारायण योग क्या है? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का सुनहरा अवसर। तो इस समय आप पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। आप पर ईश्वर की कृपा बरसेगी। अब ये लक्ष्मी नारायण योग जो है ये कब कब अच्छा फल देता है ये समझें। जब ये केंद्र के भाव में बने, यानी पहले भाव, चौथे भाव, सातवें भाव और 10वें भाव में, या फिर ये त्रिकोण के भाव में बने 5वें और 9वें भाव में, तो बहुत ज़बरदस्त लाभ प्रदान करता है। इसके अलावा अगर ये लक्ष्मी नारायण योग लाभ के भाव और धन के भाव में 11वें और दूसरे भाव में बने तब भी ये बहुत अच्छा फल देता है। लक्ष्मी यानी धन तो सबको चाहिए और लक्ष्मी कब आती है? जब आप नारायण की पूजा करते हैं। तो ये जो महीना है ये माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को प्रसन्न करके अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला महीना रहेगा। ये अद्भुत और चमत्कारी योग वो रिज़ल्ट देता है जिससे आपकी समस्याओं का अंत होने लगता है, आपकी परेशानियां ख़त्म होने लगती हैं और आपके जीवन में पैसों का आना शुरू होता है। 31 जुलाई से 23 अगस्त तक ये लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। शुक्र हैं सुख के कारक, तो जिस भाव में है, जिस भाव के स्वामी हैं, उन भावों से संबंधित चीज़ों का सुख बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पर शुक्र जो हैं तीसरे भाव और 10वें भाव के स्वामी होकर के लग्न में हैं, तो तीसरे भाव और 10वें भाव की चीज़ों का सुख आपको प्राप्त होगा। बुध हैं लाभ के और धन के, तो आपको धन का सुख प्राप्त होगा। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या लाभ आपको मिलने जा रहे हैं इस लक्ष्मी नारायण योग के बनने से। शुक्र आपकी कुंडली में दशम के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं। बुध लाभ के स्वामी हैं और धन के स्वामी हैं। आपके लिए जो पहली खुशखबरी है, बड़ी खुशखबरी है, वो ये है कि शुक्र और बुध दोनों ही उदित हो चुके हैं। शुक्र और बुध के अस्त होने के कारण आपके कैरियर में जो रुकावटें आईं, जो बाधाएं आईं, जो संघर्ष आपको करना पड़ा, कैरियर में लगातार अप डाउन की स्थिति बनी, कार्यस्थल पर कोई विवाद हुआ,
कुछ सिंह राशि वालों को अचानक से हो सकता है नौकरी भी बदलनी पड़ी या चलती हुई अच्छी भली नौकरी छूट गई हो। इन सभी स्थितियों में सुधार आएगा, क्योंकि दशम के स्वामी शुक्र उदित हो चुके हैं, लाभ के स्वामी धन के स्वामी बुध उदित हो चुके हैं और आपके लग्न के भाव में लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। कैरियर को लेकर बड़ी खुशखबरी है सिंह राशि वालों के लिए। दशम के स्वामी लग्न में हैं और दशम में मंगल गुरु का गोचर है। शुक्र सबसे ज़्यादा सुख सुविधा और लग्जरी प्रदान करते हैं और आपके लग्न भाव में गोचर करते हुए आपको हर तरह की सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे। शुक्र धन दौलत भी बहुत तेजी से देते हैं। अब मंगल भाग्य के स्वामी होकर के दशम में बैठे हैं गुरु के साथ और गुरु भाग्य के कारक होते हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से भाग्य साथ देगा और आपको कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। बुध लाभ के स्वामी होकर के और धन के स्वामी होकर के शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, तो इस समय आप पर धन की बरसात होगी। बुध के अस्त होने के कारण आपके जीवन में धन आने की रफ्तार जो धीमी हुई थी उसमें अब तेजी आएगी। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग लग्न में है तो सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, खर्चों पर नियंत्रण होगा और आप पैसा जो खर्च करेंगे वो सप्तम भाव की चीज़ों पर खर्च करेंगे। अपने घर परिवार पर, दाम्पत्य सुखों पर, अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए खर्च करेंगे और साथ ही साथ अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भी इस समय आप धन खर्च करेंगे। चूँकि सूर्य 16 अगस्त तक 12वें भाव में है, तो 12वें भाव में राशि के स्वामी जब जाते हैं तो खर्चे बढ़ते हैं, तो खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन खर्चे जो हैं वो आप अपने ऊपर खर्च करेंगे या अपने परिवार पर खर्च करेंगे। सिंह राशि के वो जातक जो बीते दिनों में मसल पेन से पीड़ित थे, दांतों की समस्या से, नसों की समस्या से, गले की तकलीफ रही है, उन सभी को अब राहत मिलेगी और स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। हालांकि सबके साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं रही होगी, क्योंकि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग अलग होती है और राशिफल जो है आपकी चंद्र राशि के आधार पर बताया जाता है, लेकिन कुछ जातकों के साथ जिनके साथ ऐसी समस्या रही होगी उन्हें ज़रूर राहत मिलेगी। अब देखिए, गोचर में अगर ग्रह मजबूत हों, शुभ भाव में गोचर करें तो बहुत बड़ा लाभ देते हैं और इस समय मंगल गुरु और शुक्र बुध ये चारों ही ग्रह आपकी कुंडली में केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं और बलवान स्थिति में हैं, तो पूरा लाभ आपको शुक्र बुध और मंगल गुरु के गोचर का मिलेगा। और 16 अगस्त के बाद सूर्य आपके लग्न भाव में आ जाएंगे तो फिर आपके व्यक्तित्व को चमका देंगे। शनिदेव आपके कुंडली में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव शनिदेव के लिए उच्च का स्थान होता है। देखिए, 7वां भाव कालपुरुष कुंडली में तुला राशि का होता है और तुला राशि शनिदेव की उच्च की राशि है, तो यहाँ पर शनि अपने उच्च स्थान में है। भले ही वक्री हैं लेकिन आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे। अभी तक शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ने से आपके मन में कोई न कोई चिंता थी, कोई न कोई बेचैनी थी, वो बुध और शुक्र के आ जाने से समाप्त होगी, क्योंकि तीन ग्रहों का, मित्र ग्रहों का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। शुक्र शनि का, बुध शनि का दृष्टि संबंध बनेगा। तो आपके अभी तक सभी काम बन तो रहे थे, लेकिन कोई न कोई ऐसा बड़ा काम था जिसको लेकर आपके मन में डर की स्थिति बनी हुई थी।
अब वो स्थिति समाप्त होगी। आपके मन का संशय दूर होगा, आप डबल माइंडेड नहीं रहेंगे। चूँकि शुक्र तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो छोटी यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन में खुशियाँ आएंगी। कैरियर में आप नई नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेंगे। मान सम्मान, दौलत, शोहरत, ये सब शुक्र आपको देने जा रहे हैं। भाग्य के स्वामी का एक स्थान आगे जाकर के बैठना, कुल दीपक राजयोग बनाना और अपने ही घर को देखना, ये भूमि भवन प्रॉपर्टी का सुख तो प्रदान करेगा ही, आपके करियर को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि अगर दशम भाव में मंगल और गुरु एक साथ गोचर करें या दशम भाव में मंगल हो और गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होती है। और गोचर में ये योग बन रहा है 26 अगस्त तक। अगर आपकी जन्म कुंडली में योग बन जाए तो कहना ही क्या है, लेकिन गोचर में बन रहा है तो 26 अगस्त तक आपके आय के साधन बढ़ेंगे। एक से अधिक साधनों से आपकी इनकम बढ़ेगी। मंगल दशम में है और चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। कर्म के भाव में है, चौथा भाव है भूमि भवन प्रॉपर्टी का। तो जो लोग रियल इस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ज़बरदस्त लाभ का योग बन रहा है। परिवार का सहयोग मिलेगा। आप अपने घर का रिनोवेशन करा सकते हैं, नए घर में प्रवेश हो सकता है इस गोचर काल में। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नए मित्र भी बनेंगे। मंगल आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव के परम मित्र हैं, आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मंगल शनि की दृष्टि से मुक्त हो चुके हैं। 12 जुलाई तक मंगल नवम भाव में थे, भाग्य के स्वामी होकर भाग्य के भाव में थे, लेकिन भाग्य का साथ नहीं दिला पाए क्योंकि शनि की दृष्टि से पीड़ित थे। तीसरी दृष्टि शनि की पड़ रही थी। अब शनि की दृष्टि से मुक्त हो चुके हैं और भाग्य के स्वामी होकर के दशम में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलेगा। मंगल का पूरा पावर आपको देखने को मिलेगा। आपके लिए योग कारक होकर के भाग्य के स्वामी हैं, तो मंगल के गुरु के गोचर का पूरा लाभ आपको मिलने जा रहा है। एक बात और है, केतु धन के भाव में बैठे हैं। केतु रुकावट पैदा करते हैं, तो धन के संचय में बाधा आ रही थी, परिवार के बीच में दूरी बन रही थी केतु के कारण। लेकिन इस समय केतु की नवम दृष्टि मंगल पर पड़ रही है और गुरु की पंचम दृष्टि केतु पर पड़ रही है। केतु मंगल के जैसा ही कार्य करते हैं। अगर मंगल शुभ हुए तो केतु भी शुभ फल प्रदान करते हैं। तो इस समय मंगल शुभ स्थिति में है, ऐसे में केतु भी आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। तो क्या होगा, अचानक से करियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। केतु का गोचर धन के भाव में है, मंगल शुभ फल दे रहे हैं, केतु भी शुभ फल दे रहे हैं, तो अचानक से धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। और चूंकि केतु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी, 8वें भाव में राहु का गोचर है। 30 अक्टूबर से राहु 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आपका डूबा हुआ पैसा इस गोचर काल में राहु महाराज की कृपा से आपको प्राप्त हुआ होगा। कोई गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा था, या आपने किसी को उधार दिया था वो पैसा था, किसी भी तरह का पैसा जो कि डूब गया था, आपको लग रहा था कि वो पैसा नहीं मिला होगा, वो पैसा आपको ज़रूर मिला होगा। और ये इस तरह का धन आपको राहु दिलाएंगे। दूसरी बात, 25 अक्टूबर को जब शुक्र यहाँ पर 25 अगस्त को जब शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे,
शुक्र राहु का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा और ये वो समय होगा जबकि आपको अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिलेगा, ससुराल पक्ष से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे और हो सकता है कि ससुराल पक्ष से भी आपको धन की प्राप्ति हो जाए। लेकिन एक बात आपने और नोटिस किया होगा, सिंह राशि के जातक जो भी हैं वो ध्यान से समझें कि जब से राहु अष्टम भाव में आए हैं, अचानक से आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा और ख़ास करके कमर के नीचे के रोगों के ने आपको परेशान किया होगा। राहु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है और राहु के प्रभाव से या तो आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ मिला होगा और या फिर अभी राहु अष्टम में रहेंगे, आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ भी मिलेगा। और राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ने से आपको विदेश जाने का भी योग बनेगा और विदेशों से धन का लाभ भी प्राप्त होगा। शनि बुध का समसप्तक योग बन रहा है, दो मित्रों का समसप्तक योग बन रहा है, तो धन आने की रफ्तार इस समय बढ़ेगी क्योंकि बुध जो हैं ये लाभ के भी स्वामी हैं और धन के भी स्वामी हैं। मंगल की चौथी दृष्टि बुध पर पड़ेगी। मंगल गति के कारक होते हैं तो धन आने की स्पीड को बढ़ाएंगे। इसके अलावा आपको अपने उच्च अधिकारियों से, बड़े भाई बहनों से भी लाभ प्राप्त होगा। लग्न में शुक्र बुध के प्रभाव से आपका काम में मन तो लगेगा ही, आप इस समय कहीं घूमने टहलने के लिए पिकनिक पर भी जा सकते हैं और मौज मस्ती भरा जीवन भी आपका बीतेगा। गुरु पंचम के स्वामी हैं, अत्यंत शुभ भाव के स्वामी हैं, तो संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा। साथ ही साथ नए रिलेशंस बनेंगे क्योंकि 5वें भाव के स्वामी जब गुरु दशम में गोचर करेंगे तो हो सकता है कि कार्यस्थल पर ही आपके नए रिलेशन बन जाएं। संतान सुख का भी योग है और संतान को जॉब भी मिल सकती है। साथ ही साथ शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए जातकों को भी लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए अगस्त 2024 ज़बरदस्त लाभ देने वाला है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाएं और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर करें। नमस्कार।